हरे कृष्ण हरे कृष्ण। दुनिया में हर चीज का चुनाव कर सकते हो। दोस्ती का चुनाव कर सकते हो, धर्म का चुनाव कर सकते हो, गुरु का चुनाव कर सकते हो, भगवान को चुनाव कर सकते हो, तुम पत्नी का भी चुनाव कर सकते हो, पर माता पिता को चुनाव को भी कर नहीं सकते हो। अगर तुम चाहो जे मैं कोई माँ की गर्भ में पैदा होना चाहते हो, पर हो नहीं सकते हैं। ये तो बड़े भगवान और बड़े किस्मत वाले को ही होता है। माता पिता चुनने से नहीं, माता पिता पुण्यों से ही मिलता है। वो हतोभागा है जिसको दुनिया में माता पिता नहीं मिलता है। घी चुपार के रोटी ना मिले तो सूखी रोटी देता है, अगर गरम रोटी ना मिले तो बासी रोटी देता है। वही मेरा माँ है। बच्चा कितना भी बुढ़ा हो जाए, मम्मी को पास वो बच्चा ही रहते हैं। दुनिया में त्यागी बैरागी जो भी होए, माँ को कभी भूल नहीं सकते हैं। बच्चा, घरवाली, रिश्तेदार सबको छोड़ सकते, पर माँ को नहीं। कौशलानंदन श्री राम, जशोदानंदन नंदलाला श्री कृष्ण, शची माता चैतन्य महाप्रभु। पत्नी का नाम ना लिखो तो चल जाएगा, पर जन्म प्रमाण पत्रों के ऊपर पिता माता को नाम जरूर होना चाहिए। अगर आपको माँ बाप ना होए तो आप नाजायज बच्चा गण हिसाब से गण होगा, और माँ बाप होए तो जाज बच्चा ही होगा। पत्नी छोड़ के चले जाए, कोई इज्जत नहीं जाएगा। अगर कोई पूछे तुम्हारा पिता को नाम क्या है, अगर आप बता नहीं पाओगे तो समाज में आपको कोई इज्जत नहीं रहेगा। डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बनो, अगर आपको पिता को नाम नहीं रहेगा तो आपको समाज में कोई इज्जत नहीं मिलेगा। माँ अगर चरित्रहीन होए तो भी आपको समाज में इज्जत नहीं मिलेगा। कौशला पुत्र राम, देविका नंदन कृष्ण, जन्म प्रमाण पत्रों के ऊपर भी माँ बाप को नाम लिखा रहते हैं। बस पे, ट्रेन पे आप ट्रैवल करने के लिए जाओगे तो आधार कार्ड की जरूरत होता है, और जीना चाहते हो तो मताई बाप को नाम जरूर होना चाहिए। पत्नी अगर माँ की झगड़ा होता है तो हमेशा पत्नी को तरफ ही विचार आते हैं। माँ को बाहर निकाला दिया जाते हैं, पत्नी को क्यों बाहर नहीं निकाल दिया जाता है? पत्नी से भी तो कह सकते हो आप तुम मुझसे अलग रहो। सिर्फ मम्मी से क्यों कहते हो जे तुम मुझसे अलग रहो? पत्नी से ये भी तो कह सकते हो आप, जो माँ ने मुझे जन्म दिया है, जीवन में पहले ही मेरा माँ आए थे, तुम तो आया बाद में, तो माँ से झगड़ा मत करो, ना माँ से लड़ाई करो, वो तो मेरा माँ है। ससुराल में रुक के अपना जन्मदायिनी माँ, बहन, पिता, भाई, इन लोगों को इज्जत करते हो, याद करते हो, पर ससुराल में रुक के सास ससुर को, देवर ननद, अपना घर की मम्मी पापा भाई जैसा क्यों नहीं इज्जत देते हो? और सासू माँ अपना बच्ची को जब ससुराल में पहुंचाता है, और वह दामाद के लिए कितना बढ़िया बढ़िया बात करते हैं, हमारा दामाद बहुत बड़े अच्छी है, हमारा बिटिया को हर काम में हाथ लगाता है। अगर घर में उनको बच्चा अगर बहू से कुछ मदद करे, अगर हाथ का कुछ काम करते हैं, हाथ बांटते हैं, तो कहते हैं वो मेरा बेटा जोरू का गुलाम है।
बेटी गलत है, मेरा बहू बिल्कुल गलत है, मेरा बेटी बिल्कुल सही है, मेरा दामाद बहुत बढ़िया है। बेटी को स्वागत करोगे और बहू को सताओगे, आपको कभी सुख नहीं मिलेगा। बहू माँ को सम्मान करते हैं और सासू माँ को अपमान करता है। ऐसा मत करना, क्योंकि कर्म लौट के आते हैं। लड़का अपना माता पिता को, बहू आपको, सास ससुर को इज्जत करना, तो वृद्धाश्रम को जाना नहीं पड़ेगा। वृद्धाश्रम तो उसी के लिए है जिसको संतान नहीं है, जो निसंतान है। और जिसको संतान है वो अगर वृद्धाश्रम के लिए माँ को आप वृद्धाश्रम में ले जाए तो उसी को धकेल के बाहर फेंक देना चाहिए। बुढ़ापा में माँ बाप थोड़ी चिड़चिड़ाता है, हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। पर बचपन में हम भी दुनिया में कितना चिड़चिड़ापन दिखाते थे, माँ बाप बर्दाश्त कर लिया है। मेला में जाते थे और पापा से मम्मी से पूछते थे, मम्मी ये क्या है, पापा वो क्या है, पापा ये क्या है। पर एक एक करके मम्मी पापा ने जवाब दिया है, ये जलेबी है, ये रसगुल्ला है, ये तोता है, ये खिलौना है। उन लोगों ने कभी नाराज नहीं हुआ है। पर बुढ़ापा में अगर मम्मी पापा थोड़ी चिड़चिड़ाते हैं तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। बहू कहते हैं, मेरा बुढ़ा ससुर मुझे बहुत परेशान करते हैं। हम अगर बाजार जाते हैं तो टोकते हैं, कहाँ जा रहा है। अगर लेट आते हैं तो मुझे कहते हैं, इतना लेट क्यों आया है, ढंग से साफ सफाई नहीं कर रहा है, समय पे खाना नहीं खा रहा है। कितना चिड़चिड़ापन करते हैं। उन लोगों को तो ऐसा है, कहीं भी जाए और कहीं से भी लेट आए, कुछ भी करे, अगर ससुर कुछ ना कहे तो उन लोगों को अच्छा लगता है। मेरा कहना है, अगर आपको घर में आपको पिता अगर ऐसा चिड़चिड़ापन करते हैं, आपको संभाल के रखते हैं, कुछ पूछताछ करते हैं, कुछ डांटते हैं, तो वहां क्या करते, वहां छोड़ के कहाँ जाते। ऐसा ही ससुराल में रुक के अगर ससुर अपना अच्छा के लिए कुछ चिड़चिड़ापन कर रहा है तो ये मत कहना, हम यहाँ छोड़ के अपना मायके में चले जाएंगे। जैसा पिताजी को घर में कहीं जा नहीं सकते थे, ऐसा ही ससुराल में अपना बना के यहाँ ही रहना। बचपन में दो भाई एक साथ में लड़ाई लड़ते थे और उस समय हम लोग कहते थे, मम्मी मेरा है और मम्मी मेरा है। जब शादी हो गए तब हम लोग कहते हैं, मामी तेरा है, मम्मी तेरा है, और जायदाद मेरा है और वो जायदाद मेरा है। इसमें घर की लड़का बहुत परेशान होता है। अगर मम्मी को डांटते हैं तो पत्नी खुश होता है, अगर पत्नी को डांटते हैं तो मम्मी खुश होता है। ऐसा मत करिएगा, मिलजुल के एक साथ में रहिएगा। इसमें देखना कितना आनंद आता है। ससुराल को आचार विचार थोड़ी बदलाइएगा। सास अपना बेटी माने और बहू अपना सास को मताई जैसा माने। माता पिता अपने लिए कितना कुर्बानी दिया है, एक बार सोच के देखिएगा। माँ बाप ने अपना भविष्य बनाया और आप माँ बाप को वर्तमान बनाइएगा। डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए हमने और आपने बहुत मेहनत किया है, पर उसी को पहले अपना माता पिता पहले ही ठान लिया था, मेरा बच्चा को भविष्य के लिए इंजीनियर और डॉक्टर बनाएंगे। कितना त्याग है उन लोग। कौशल्या माँ राम से पूछते हैं, बेटा ये दुनिया जितना मुनि ऋषि और साधारण इंसान
तुम्हें भगवान कहते हैं, पर सच्ची में क्या तुम भगवान हो? राम हंसते हुए माँ की तरफ देखा और कहने लगा, हे माँ, मैं भगवान हूँ और क्या नहीं हो मुझे तो मालूम नहीं है, पर तेरा जैसा माँ का आशीर्वाद मेरा सिर पे रहते हैं तो वो दुनिया में वो व्यक्ति भगवान से कोई अंश में कमी नहीं है। पत्नी कितना भी सुंदर हो, पर मम्मी से इतना सुंदर दुनिया में कोई नहीं हो सकते है। मम्मी जैसो प्यार और दुनिया में ऐसा निशर्त प्यार कोई नहीं दे सकते है। माँ भूखा रह के अपना बच्चा को खाना खिलाते हैं, अपना अमृत पिला के बच्चा से प्यार करते हैं। जब बचपन में हम लोग बिस्तर में पेशाब कर देते हैं तो मम्मी कोई पेशाब की कपड़ा अलग करके हमें सूखी जगह लेटाते हैं। अगर वो कपड़ा ना बचे तो मम्मी कोई गीली जगह पे सो के मुझे सूखी जगह पे अपना सीना में रख के पालन करते हैं। घर में श्रवण कुमार जैसा लड़का होना चाहिए, पर क्या ये इतना जल्दी और इतना आसानी से हो सकते हैं? पहले श्रवण कुमार को पत्नी बनिए, श्रवण कुमार को पत्नी बनने का प्रयास करिए। अगर आप श्रवण कुमार को पत्नी बनोगे और उसी वही श्रवण कुमार को कहिए अपना माँ बाप को सेवा करिए और आप अपना सास ससुर को सेवा करिए। अगर ऐसा कर पाओगे तो अपना गर्भ में भी श्रवण कुमार जैसा लड़का आएगा, उसको बाद आप श्रवण कुमार को माँ बन पाओगे। पति से कहो पहले तुम श्रवण कुमार बनो, उसी को बाद अपना कोख में श्रवण कुमार को रखिएगा। फल को ऊपर हाथ तो जल्दी जाते हैं और तोड़ भी सकते हो, पर पता है कि कितना मेहनत से ये फल तैयार करना पड़ता है। मकान, वस्तु, घर, जमीन सब तोड़ के चूरमार कर देते हो जो मेरा ऊपर ग्रह लगा है। तो मेरे भाई, मेरा कहना है आपको हाथ की रेखा जितना एड़ी टेढ़ी और कैसे भी हो अपना माता पिता को चरण स्पर्श कीजिए और उनको निस्वार्थ आशीर्वाद लीजिए। अब देखना आपको किस्मत और हाथ की रेखा सब सरल हो जाएगा, आपको किस्मत घूम जाएगा। दोस्त और दुनिया सबको दगा देगा, पर मुक्त हस्ते आशीर्वाद मिलेगा, निस्वार्थ आशीर्वाद मिलेगा, मेरा पिता माता से ही मिलेगा। अगर आप स्कूल से पानी गिरते हुए समय गीलो होके घर में आओगे, भाई कहेगा छत तक क्यों लेके नहीं गए थे, बहन कहेगा थोड़ी कहीं रुक लेते, मम्मी कहते हैं बेटा ऐसा नहीं है, अपना बच्चा को मम्मी कभी सताता नहीं है, ना कुछ दोषारोप करते हैं। मम्मी तो भगवान से विनय करते हैं, हे प्रभु, हे आसमान, आप थोड़ी देर के लिए रुक जाते तो मेरा बच्चा गीला ना हो पाते। ऐसा ही तो माँ को मन है जो कभी औलाद से शिकायत नहीं करता है। मेरे भाई और बहनों, मेरा ये दो बातें अगर आपको अच्छी लगे तो मेरा YouTube चैनल थोड़ी लाइक और सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।